हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10A पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 का 1 नंबर कह रहा है कि पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो चलिए मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और ये वाई एक्सिस, ये दिशाओं को दर्शाएंगी, ठीक है ना जी। कहने का मतलब है कि इधर आपका हो जाएगा ये पूरब, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, इधर हो जाएगा आपका उत्तर और नीचे यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण। ये चारों दिशाओं को दर्शाएंगे अक्ष, ठीक है। क्या कह रहा है कि पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में, पश्चिम ये रहा, पश्चिम से यानी कि यहाँ से, पश्चिम से इस दिशा से 50 डिग्री, 50 डिग्री यहाँ से बढ़ा लेंगे इधर की तरफ, दक्षिण में 50 डिग्री किधर, दक्षिण में कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। तो इसमें यहाँ पर इस तरह से दर्शा देंगे। ये हमने यहाँ पे दिखाया दिशा कि पश्चिम से दक्षिण की ओर 50 डिग्री कितना किलोमीटर, तो ये बिंदु कोई दे देते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे मैं लेता हूँ P और यहाँ पे दर्शा देता हूँ कि ये 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, इस दिशा में। समझ गए। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, इसका आलेखीय निरूपण करके दिखा दिया। तो इसका यहाँ पे जहाँ से प्रारंभ हुआ है इसको O बिंदु दे देते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे वेक्टर OP जो होगा ना, वेक्टर OP है ना, किसको निरूपित करेगा, जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि 50 डिग्री किधर, पश्चिम से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर का विस्थापन, उसको ये निरूपित करने लगेगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, इसके सेकंड नंबर पे, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। चलिए देखते हैं इसके लिए भी। ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, दिशाओं को इसमें दर्शाएंगे ना जी, ठीक है। इधर यहाँ पे एक्स अक्ष की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, पूरब, इधर आपका हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है ना जी। तो क्या करा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब, है ना, उत्तर किधर है, ये रहा, उत्तर से 30 डिग्री पूरब, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री इधर बढ़ेंगे पूरब की ओर, कितना, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री पूरब की ओर, है ना जी। और कितना किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे बिंदु P देते हैं और यहाँ दर्शा देते हैं कि इस दिशा में, ये इस दिशा को दर्शा रहा है और ये 40 किलोमीटर ये दूरी है और ये बिंदु O है। तो यहाँ पे वेक्टर OP जो होगा ना, किसको निरूपित करेगा, जो हमें यहाँ पर उत्तर से 30 डिग्री पूरब दिशा में 40 किलोमीटर का विस्थापन कर रहा है ना, उसको निरूपित करेगा। तो यहाँ पे दिशा दर्शा देंगे कि ये 40, यहाँ पे ये 30 डिग्री हम लोग किधर से, उत्तर से पूरब की ओर आए हैं 40 किलोमीटर के विस्थापन के साथ। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में क्या करना है, श्रेणीबद्ध कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखिए, 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका त्वरण को निरूपित करता है, याद है ना जी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। 40 डिग्री, तो डिग्री जो है ना, ये बस किसको निरूपित करता है, किसी परिमाण को, है ना जी। केवल इसका परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, इसलिए अदिश राशि हो जाएगी। चलिए 20 किलोवाट, तो किलोवाट जो है एक ऊर्जा लेते हैं ना जी। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग पावर का मात्रक होता है ना, वाट, तो पावर अदिश राशि है, ठीक है। 10 की ये द्रव्यमान का है तो ये भी अदिश राशि है। एम्पियर है ना, धारा को मापता है। तो धारा जो है उसकी दिशा होती है ना जी, कोई, तो ये इसका दोनों चीज होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये विस्थापन निरूपित कर रहा है, इसलिए ये भी सदिश है। 40 वाट, 40 वाट ये क्या है जी, शक्ति को मापता है, तो केवल शक्ति है, इसलिए अदिश राशि है ना जी, शक्ति। चलिए 8 नंबर, 10⁻⁻19 कूलम, कूलम जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको कूलम में लिया जाता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा कुछ नहीं होगा, परिमाण होगा केवल। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के लिए यूज किया जाता है, ये सदिश राशि है, इसके परिमाण और दिशा दोनों होता है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पहला कह रहा है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि है, बिल्कुल। त्वरण देखिए, त्वरण भी एक सदिश राशि है, परिमाण दिशा दोनों होता है।
विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा जो है तो ये अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, इसलिए सदिश राशि में आ जाएगा। चलिए शक्ति, है ना, शक्ति जिसे पावर के नाम से जानते हैं, पावर क्या है जी, तो केवल ये इसका परिमाण होगा, दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि है। चलिए पृष्ठ तनाव जो होता है एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा भी होगा, क्योंकि किसी दिशा में तनाव होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई आकृति में निम्न सदिशों की पहचान करें। सह आदिम सदिश क्या होता है? तो सह आदिम सदिश उस सदिश को कहते हैं जो एक ही बिंदु से ना शुरू हो, क्या होता है जी, दिशा क्या कहते हैं जी, जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो ए सदिश और यहाँ डी का देख रहे हैं कि ये इसी बिंदु से यहीं से शुरू हो रहे हैं, इसलिए वेक्टर ए तथा वेक्टर डी जो होगा सह आदिम सदिश हो जाएगा। दूसरा कह रहा है समान सदिश, तो देखिए ये दिशा भी एक ही होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सदिश बी तथा सदिश डी आपको दिख रहा है, वेक्टर बी और वेक्टर डी दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 3 नंबर, संरेख परंतु असमान। संरेख हो लेकिन असमान हो, तो जो समांतर सदिश होते हैं वो संरेख तथा असमान हो जाएंगे क्योंकि देखिए दिशाएं विपरीत है, इन दोनों की दिशाएं विपरीत है ना जी, समांतर है लेकिन दिशाएं विपरीत है, इसलिए संरेख होंगी परंतु असमान सदिश कहलाएंगे। तो इसका हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर सी। ठीक है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, समान सदिश की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, उदाहरण सहित हो जाएगी परिभाषा, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि पहला पॉइंट हो जाए कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर हो, और दूसरा हो जाएगा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो, दिशा समान हो तो उसे समान सदिश कहेंगे, यानी तब उस कंडीशन में वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर। तो एग्जांपल फिगर डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। चलिए समान परिमाण के हम लोग 2 यहाँ पे सदिश दिखा देते हैं और इनकी दिशाएं भी समान दिखा देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये ए बी मैं इसे लेता हूँ जिसे हम लोग वेक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं सी और डी ले लेता हूँ, सी डी, इसका भी दिशा इधर ही दिखा देता हूँ और इसे वेक्टर भी लेता हूँ। तो परिमाण और दिशा समान है इसलिए ये समान सदिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण 1 होता है, तो उसको इकाई सदिश कहते हैं, है ना जी, इकाई सदिश कहा जाएगा, है ना जी, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि सदिश राशियों के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु को किससे निरूपित करते हैं? तो सदिश राशियों के जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसको पुच्छ और अंतिम बिंदु को शीर्ष कहा जाता है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं सदिश राशियों का प्रारंभिक बिंदु पुच्छ यानी कि टेल तथा अंतिम बिंदु जो होता है, अंतिम बिंदु को शीर्ष बिंदु से निरूपित किया जाता है, शीर्ष से निरूपित करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, निरूपित करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बल तथा दाब में कौन अदिश राशि है? बल जो होता है सदिश राशि होता है और दाब अदिश राशि। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दाब अदिश है, दाब अदिश राशि है, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 9 देखिए, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय कालांश, तो ये तो अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। दूरी, ये भी अदिश राशि है, इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। बल जो होता है इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए एक सदिश राशि है। वेग, विस्थापन बट्टा समय होता है, तो ये आपको पता है विस्थापन सदिश है ना, तो ये भी सदिश ही राशि होगा, सदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, वर्क, ठीक है ना जी, ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दे। पहला देखिए, वेक्टर ए तथा माइनस ऑफ वेक्टर ए संरेख है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये सदिश का ये ऋणात्मक सदिश है, इस सदिश का ये ऋणात्मक सदिश है, यानी कि इनकी दिशा में अंतर हो गया है। तो दिशा में अंतर से कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों के दोनों संरेख ही होंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर, 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव
समान होता है। नहीं, परिमाण जरूरी नहीं कि समान हो, परिमाण अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बस ध्यान देना होता है कि समांतर होने चाहिए। कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ऐसा थोड़े है जी, परिमाण अगर समान होगा, दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी तो वो समान सदिश समान परिमाण वाले सदिश, कह रहा है समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। तो हो सकता है कि एक इधर ऐसे सदिश मैंने दिखा दिया, ठीक है, और मैं कोई दूसरा सदिश दिखा देता हूँ जिसका दिशा उल्टा पुल्टा कहीं पे भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मान लेता हूँ कि दोनों का परिमाण समान है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ इसे वेक्टर है, इसका परिमाण, और ये वेक्टर बी है, इसका परिमाण समान है, तो क्या ये संरेख होंगी? नहीं होंगी, है ना। समांतर भी तो होना चाहिए ना जी, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 नंबर। क्या कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। देखो, समान परिमाण वाले संरेख सदिश होंगे तो अगर मान लीजिए समान परिमाण वाले, मैं वेक्टर ए लेता हूं और एक निगेटिव ऑफ वेक्टर ए ले लेता हूं, ठीक है ना जी। देखिए दोनों सदिश के परिमाण तो बिल्कुल समान आ जाएगा, क्योंकि उसी का ऋणात्मक सदिश है तो इसका परिमाण समान आएगा, बिल्कुल परिमाण समान आ जाएगा। लेकिन दिशाएं तो अलग अलग हैं, तो समान सदिश तो नहीं कहलाएंगे, संरेख होंगी लेकिन समान नहीं होंगी, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। समझ गए? यही क्वेश्चन थे, प्रश्नावली 10 एक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।